आज के जमाने में इंटरनेट हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। हाल ही में एक रिसर्च हुई जिसमें यह पता चला कि एक एवरेज आदमी 6.5 घंटे दिन के इंटरनेट के ऊपर बिता रहा है, जिसमें से 92% यानी कि 92% लोग वीडियो देख रहे होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि टेलीविजन जा चुके हैं, बल्कि टेलीविजन आज भी है और बहुत बड़ी एक लॉबी ऐसी है जो आज भी टेलीविजन यानी कि टीवी देखना ही पसंद करती है। मैं मानता हूँ कि नेटफ्लिक्स और अमेजन आ चुके हैं, लेकिन जो लोग टीवी देखते हैं वो आज भी टीवी ही देखना पसंद करते हैं। और वही लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा टीवी से और उसके प्रोग्राम से इमोशनली अटैच भी रहते हैं। और आप जानते ही होंगे आज का जो जमाना है वो रियलिटी शोज का जमाना है, जिसके अंदर कई रियलिटी शोज कई अलग अलग चैनल पर सेम टाइम आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो हमारे बेचारे टीवी के दर्शक हैं, बहुत से लोग उन रियलिटी शो को ये मान लेते हैं कि ये हकीकत है, जो भी हमें सामने दिख रहा है वो एक्चुअल में हो रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए, अल्टीमेटली वो सब लोग जो है अपनी टीआरपी के लिए वो सारे प्रोग्राम बनाते हैं, वो सारे काम करते हैं जिससे उनकी टीआरपी बढ़े। वेलकम बैक टू द फैक्ट्स एंड क्यूरियस। और आज हम यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से कुछ टीवी शोज, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ रियलिटी शोज की, कैसे अपने दर्शकों को बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि वो उसी कंसेप्ट पर काम करते हैं, जो दिखता है वही बिकता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। लिस्ट में पहला नाम आता है मैन वर्सेस वाइल्ड का, जो कि डिस्कवरी चैनल का एक ऐतिहासिक प्रोग्राम है, एक बहुत ही ज्यादा हिट प्रोग्राम है। जितना लोगों को इस प्रोग्राम का कंसेप्ट पसंद है, उतना ही लोगों को इसका एंकर भी पसंद है। कई लोगों को तो उससे पर्सनल अटैचमेंट भी हो गया है, जिसका नाम है बियर ग्रिल्स। इसके अंदर जो शो के प्रेजेंटर हैं, जिनका नाम है बियर ग्रिल्स, वो अमेरिका के हैं और वो ये दिखाते हैं दर्शक को कि अगर आप कहीं फंस गए हैं, स्पेशली जंगलों के अंदर, तो कैसे आप सरवाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं और अपने आप को बचाने की जंग लड़ सकते हैं। लेकिन आपको ये बताना चाहूंगा कि बियर ग्रिल्स को ऐसे ही कोई रेंडमली चूज नहीं किया है, बल्कि वो यूएस की एक स्पेशल फोर्सेस के पूर्व जवान रह चुके हैं, इसलिए उनको बहुत सारी स्किल्स पहले से आती हैं। और शो में कुछ ऐसे सीन दिखाए जाते हैं जिसको देखकर दर्शक दांतों तले उंगलियां चबा लेते हैं, जैसे कि ये वाला। लेकिन जब ये प्रोग्राम की सीरीज खत्म हुई, उसके बाद पता चला कि जो ये प्रोग्राम हम देखते थे, इसमें जो भी सीन दिखाए जाते थे उसमें से ज्यादातर फेक होते थे। और ये भी जानकर आपको हैरानी होगी कि ये कहा जाता है कि बियर ग्रिल्स स्पेशल फोर्स के कमांडो रह चुके हैं, लेकिन उनकी जो ट्रेनिंग हुई थी उसके अंदर ये बिल्कुल भी नहीं सिखाया गया था कि हाउ टू सर्वाइव इन दिस कंडीशन, यानी कि ऐसे जंगलों में कैसा रहा जाए। उनकी इस चीज की कभी भी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है। यहाँ तक कि बियर ग्रिल्स खुद बताते हैं कि शो के स्टार्ट होने से पहले तक उन्हें भी इस टॉपिक में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, सफलता किसको बुरी लगती है। ये बात बिल्कुल सही है कि 3 साल उन्होंने अपनी लाइफ के ब्रिटिश एयर स्पेशल सर्विसेज में निकाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस चीज के स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि आप शो को ये नाम देकर दिखा रहे हैं कि आप देखिए और सीखिए कि आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं, जबकि रियल कंडीशन ऐसी नहीं होती जो शो में दिखाई जाती है। दूसरी चीज, शो में हमें ये दिखाया जाता था कि बियर ग्रिल्स किस टाइप से जंगलों में अपनी रात गुजारते हैं, कैसे वहां पर सोते हैं और जंगली जानवरों से बचते हैं। हमें से कई लोग सोचते हैं कि बेचारे बंदे को देखो आप, एक शो बनाने के लिए क्या क्या कर रहा है। बट जो रियलिटी थी वो ये थी कि वो रात में जंगल में नहीं सोते थे, बल्कि एक अच्छे से होटल के रूम में सोया करते थे। अगर रात के कुछ सीन फिल्माना होते थे तो वो वहां पर शूट करने के बाद अपने होटल को लौट जाया करते थे। और तीसरी चीज, जो भी चीजें उनके द्वारा एपिसोड्स में बताई जाती थी, सर्वाइवल के तरीकों की मैं बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती थी। जैसे कि अगर इस एपिसोड की बात करें जहां पर उन्होंने कहा था कि एक एलिफेंट की जो हगार है, जो पूप है, उसको आप उठाइए, निचोड़िए और पानी पी लीजिए। जबकि एक्चुअल में आप किसी भी डॉक्टर या साइंटिस्ट से पूछेंगे तो वो घातक हो सकता है, उसमें कई बैक्टीरिया हो सकते हैं। और जो सर्वाइवल की टेक्निक बियर ग्रिल्स बताया करते थे, आप सोचिए जरा, वो तो एक ट्रेन बंदा है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लटक रहे हैं, लेकिन क्या एक आम आदमी के लिए, यानी कि मेरे और आपके लिए, वो सब करना पॉसिबल था? जी हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ पॉसिबल नहीं था। वो सारे जो स्टंट थे वो टीआरपी के लिए किए जाते थे। और तो और इस प्रोग्राम के ऊपर ये भी इल्जाम लगे कि जो जानवर हमें यहाँ नजर आते थे वो रेंटेड होते थे, यानी कि किराए के होते थे और वेल ट्रेंड होते थे। और हमें शो में ऐसा दिखाया जाता था जैसे कि बेचारा जा रहा है और रास्ते में कोई जानवर आ गया और ये फिर उससे कैसे छुटकारा पाता है। That quick thinking probably saved his life.
जबकि वो सब स्क्रिप्टेड होता था। एनिमल्स जो होते थे, जानवर जो होते थे, वो किराए के होते थे, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ तक कि 2008 में आए एक टॉक शो के दौरान बियर ग्रिल्स ने खुद ने कैमरा के ऊपर ये एक्सेप्ट किया था कि ज्यादातर सीन स्क्रिप्टेड हुआ करते थे। अगला शो है हमारा जिसका नाम है पॉर्न स्टार, और ये शो हिस्ट्री चैनल का एक बहुत ही ज्यादा फेमस और सक्सेसफुल शो रहा है। मैं जानता हूँ आप में से कई लोग इसके फैन होंगे, लेकिन इस शो के बारे में भी कहा जाता है कि बहुत सारे सीन, बहुत सारे सीक्वेंस इसके अंदर भी फेक यानी कि स्क्रिप्टेड हुआ करते थे। जो लोग नहीं जानते उनको बताना चाहूंगा, पॉर्न स्टार एक ऐसा शो था जो लास वेगास में एक पॉर्न डीलर यानी कि कबाड़ी आप बोल सकते हैं या एंटीक चीजों को खरीदने बेचने वाला बंदा आप बोल सकते हैं, उस दुकान के ऊपर आधारित था जहां पर लोग एंटीक चीजें खरीदने और बेचने आते थे। और ये पर्टिकुलरली एक फैमिली जिसका नाम था हैरिसन फैमिली, उसके इर्द गिर्द ये शो घूमता है और इसके अंदर यही बताया गया है कि उस फैमिली की एक पॉर्न शॉप है, पॉर्न स्टोर है, और वहां पर वो डेली किस तरीके से ग्राहकों से, कस्टमर से डील करते हैं, खरीदते बेचते हैं, यही सारी चीजें बताई गई थी। अब इसके अंदर फेक क्या था, आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर जो ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स बताए गए थे वो सारे रियल नहीं हुआ करते थे, यानी कि प्रोड्यूसर्स उनको लाकर देते थे और फिर वो लेकर कस्टमर्स दुकान के अंदर पहुंचते थे, या फिर वो लोग अपनी दुकान से कस्टमर्स को बेचते थे। और जो अक्सर आप देखते थे कि ग्राहकों का और दुकानदार का कन्वर्सेशन चल रहा है, बातचीत चल रही है, वो सारी भी स्क्रिप्टेड हुआ करती थी। All right, so 25, no problem. You give me 40,000, I walk out the door. Maybe. 35. I go 26. 27,500. We got a deal. Great. ये बात जरूर है कि जब से ये शो आया था इस दुकान की सेल बढ़ गई थी, यानी कि जहां पर 100 कस्टमर रोज आते थे वहां पर 1000 कस्टमर डेली इस दुकान में आने लगे थे। स्क्रिप्टेड और फेक होने के अलावा एक चीज और थी कि कई टूरिस्ट यानी कि लास वेगास लोग जा रहे हैं और हिस्ट्री चैनल के इस शो के फैन हैं, तो वो वहां पर ढूंढते ढूंढते इस दुकान को पहुंच जाया करते थे। और जब पहुंचते थे तो उन्हें पता चलता था कि एक्चुअल ऑनर तो वो है ही नहीं जो कि हमें शो में दिख रहे थे, बल्कि वो तो कब से अपना बिजनेस बंद कर चुके हैं और नए मालिक को बेच चुके हैं। अगले शो का नाम है पिम्प माई राइड। 90 के दशक के बहुत से बच्चे ये जानते होंगे कि MTV पर एक प्रोग्राम आया करता था जिसका नाम था पिम्प माई राइड। उसके अंदर कई अलग अलग कैंडिडेट्स होते थे और उनकी कार को ये लोग एक लग्जरी कार या फिर मॉडिफाइड कार बनाकर देते थे, जो कि बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होती थी। Jumped with joy? Check out your brand new ride. No way, that is not my जो पार्टिसिपेंट होते थे वो लोग उनके घरों पर भी जाते थे, कार मॉडिफाइड करते थे और बहुत सारे ऐसे सीन थे जो ये लोग फिल्माते थे। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जो घर पार्टिसिपेंट के दिखाए जाते थे वो एक्चुअल में उनके घर नहीं होते थे। उनकी कार का जो मॉडिफिकेशन किया जाता था वो भी सिर्फ बाहर से परत चढ़ा दी जाती थी जिससे कार खूबसूरत लगे, जबकि अंदर से कुछ खास मॉडिफिकेशन नहीं होता था। और दरअसल यहीं के एक पूर्व पार्टिसिपेंट ने ये चीजें लीक कर दी थी। उसने बताया कि वो लोग खराब पुर्जे भी कारों के अंदर लगा दिया करते थे जो कभी काम ही नहीं करते थे, और देखने में कैमरे पे वो बड़ा लग्जरी लगता था बट एक्चुअल में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जैसे कि कार में लगे लग्जरी टीवी को देख लीजिए आप, लग तो बड़ा अच्छा रहा था लेकिन एक्चुअल में वो काम नहीं करता था। I got it. There's the hole. Oh, touchdown. शायद अब में से बहुत से लोग गॉर्डन रामसे को जानते होंगे या उनका नाम सुना होगा। स्पेशली जो लोग खाने पकाने में रुचि रखते हैं वो लोग तो अवश्य ही गॉर्डन रामसे को जानते होंगे। उनका एक बहुत फेमस शो आता था जिसका नाम था हेल्स किचन। उसके अंदर कई अलग अलग पार्टिसिपेंट होते थे जो अलग अलग टाइप के खाने बनाया करते थे। उनके बीच में आपस में कॉम्पिटिशन चला करता था और बदले में पुरस्कार के रूप में उनको मिलने वाला था एक बड़े होटल में हेड शेफ की जॉब। जो लोग नहीं जानते कि वो क्या शो है तो मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया में एक प्रोग्राम आया था जिसका नाम था मास्टर शेफ, वो उसी की कॉपी था। हाँ, तो अब हम आते हैं गॉर्डन रामसे के उस शो के ऊपर। तो उस शो के अंदर कई तीखी नोकझोंक बताई जाती थी कैंडिडेट के बीच में और गॉर्डन रामसे के बीच में, जबकि हकीकत यह है कि गॉर्डन रामसे से आज तक किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की, क्योंकि गॉर्डन रामसे हमेशा कवर्ड रहते थे अपने गार्ड से, यानी कि उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि कोई उनसे ऊंची आवाज में बात करना या फिर उन तक पहुंच भी नहीं सकता। लेकिन शो में बिल्कुल ऐसा बताया गया था जैसे कि गॉर्डन रामसे के साथ में बिल्कुल तीखी तलखी चल रही है और आपस में कभी भी मारपीट भी हो सकती है, जबकि एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं था। यहाँ के भी कुछ पूर्व पार्टिसिपेंट बताते हैं कि जो गर्मा गर्मी शो में दिखाई जाती थी वो सारी स्क्रिप्टेड होती थी। इवन वो जानबूझकर यानी कि प्रोडक्शन टीम जानबूझकर हमारे जो इंग्रेडिएंट होते थे उनको इधर उधर कर दिया करते थे ताकि हम आपस में लड़ें और टीआरपी बूस्ट करें। हाँ, तो अब इस शो के सबसे बड़े झूठ की तरफ हम आते हैं कि जो भी विनर रहेगा उसे एक अच्छे बड़े रेस्टोरेंट के अंदर हेड शेफ की जॉब मिलेगी। 7 सीजन की एक विनर थी जिनका नाम था हॉली ओलिगवी।
वो बताती हैं कि वो विनर तो बन गई, जीत तो गई, उन्हें यूके के यानी कि इंग्लैंड के एक अच्छे से रेस्टोरेंट में हेड शेफ की जॉब भी ऑफर कर दी गई। लेकिन जब वो वहां पर पहुंची तो ये पता चला कि उनको वीजा ही नहीं मिल रही यूके जाने के लिए। यानी कि बस ये एक छलावा था। उन्होंने गॉर्डन रमसे को कई बुरी भली बातें भी कही, वो भी टीवी के ऊपर, और उन्होंने ही कहा कि ये शो पूरा के पूरा बेवकूफी है, जस्ट टीआरपी के लिए स्टंट है। हालांकि होली बताती है कि ये बात जरूर है कि जीतने के बाद मुझे नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन हाँ, जो इनाम इन्होंने ऑफर किया था यानी कि मॉनेटरी टर्म की बात कर रहा हूँ, वो जरूर इन्होंने दे दिया था। एक और बहुत ज्यादा फेमस प्रोग्राम है जिसका नाम है स्टोरेज वॉर्स। इसके अंदर लोग क्या करते हैं कि अपने घर के अंदर या फिर अपना एक गोडाउन बना लेते हैं, वहां पर कबाड़ जमा करते रहते हैं, सारा ही स्टोरेज वहां पर डंप करते रहते हैं और फिर एक दिन उसकी बोली लगा देते हैं। बोली लगा देते हैं इन द सेंस कि उसका रूल ये होता है कि जो भी कस्टमर्स हैं या बोली लगाने जो भी लोग आए हैं वो सिर्फ दूर से देखेंगे उसको और उसके हिसाब से वो लोग प्राइसिंग करेंगे। अब आगे उनकी किस्मत है, जितनी बोली लगाई है उससे ज्यादा भी मिल सकता है और जितनी बोली लगाई है उससे कम भी मिल सकता है। बहरहाल आपको बताना चाहूंगा कि ये शो भी पूरा के पूरा स्क्रिप्टेड था। इसके अंदर जो भी गर्मा गर्मी लड़ाइयां बताई जाती थी सब कुछ स्क्रिप्टेड होती थी। यहाँ तक कि कई लोगों ने यह भी दावा किया कि ये जो स्टोरेज दिखाते हैं हमें, ये खुद प्रोड्यूसर ही लाकर वहां भरते हैं, यानी कि किसी रियल आदमी का वो खजाना नहीं था, यानी कि प्रोड्यूसर ही भरते हैं उनके स्टोरेज को और ये सारी चीजें सेट के ऊपर ही शूट हो रही होती हैं। कई लोगों ने सुना होगा टीवी और फिल्म की दुनिया को माया नगरी कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी जानकारी लगी होगी आज की। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो भी यही खत्म होता है। मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।